आज सर हम लोग जो अपनी मोबाइल सॉफ्टवेयर की जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो सॉफ्टवेयर की जो बेसिक काम है जिसमें हम आपको लॉक तोड़ना, फॉर्मेट करना, फ्लैश करना, बेस में रिपेयर करना, यानी जो इमएमसी यूएफएस प्रोग्रामिंग का काम छोड़ के बाकी जो भी काम है इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो जो भी दिक्कत हो आप अपना वन बाय वन अपना प्रॉब्लम सर को बताएंगे, सर आपको सॉल्यूशन देंगे। और दूसरी चीज की वन बाय वन ही क्वेश्चन कीजिएगा। और आज आपके साथ सेशन में मौजूद है हमारे रोहित सर। रोहित सर आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो रोहित सर आप सेशन स्टार्ट कीजिए, बाकी हम जो वन बाय वन लोग आते हैं उनको हम ऐड करते हैं सर। दोस्तों, दीपक सर थैंक यू सो मच। सुन रहे हैं आप? जी सुनिए सर, वेलकम। दोस्तों, एक तो कि हमारा जो एप्लीकेशन है उस पे टोटली मेरा वीडियो सॉफ्टवेयर क्लास का आ गया है। ठीक है। दूसरी बात कि देखिए, अभी जो हमने शेड्यूल बनाए हैं सॉफ्टवेयर का, अगर वो शेड्यूल आप देखेंगे टोटली और उसको आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आई होप कि आपको बहुत कुछ फंडा समझ में आ जाएगा। बाकी देखिए, टेक्निकल लाइन में मैं आपको बोल दूं कि भाई साहब मेरे पास कोई मिस्री है, मैं आपको घोल के पिला दूं आप इंजीनियर बन जाएंगे, नहीं। मैं आपको लर्ना सिखाऊंगा, लर्ना आपको पड़ेगा ही। अब होता क्या है कि जैसे नॉर्मली बहुत सेट में क्या होता है कि हम लोग एफआरपी तोड़ते हैं, किसी में हमें ऑप्शन मिलता है, किसी में नहीं मिलता है। अब अगर हम उसको छोड़ दें तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि ये एक्चुअली हमें क्यों नहीं हो रहा था, ये हमसे क्यों नहीं हो रहा था। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा। मार्केट में बहुत सारे बंदे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम हो रहा है। अगर हम भी वही 20 25 30 रुपया दे के अभी करा लें तो हमारा काम हो जाएगा इजिली। बट कल के डेट में हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास कोई नॉर्मली कितना काम हम ऑनलाइन करा सकते हैं, तो जितना मेरा तो यही कोशिश रहेगा। मैं अभी तक सैमसंग का एक भी फोन ऑनलाइन नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि हम सोचे कि अगर हम ही ऑनलाइन कराएं तो लड़का जब मेरे पास कोई क्वेश्चन करेगा कि सर मैंने ये काम किया और इससे ये काम नहीं हुआ, तो उस समय हम क्या बोले उसे? नॉर्मली कि मैं कैसे मास्टर बन गया, आप भी बन सकते हैं। मेरे पास कोई दैविक शक्ति नहीं है, भगवान ने मुझे दैविक शक्ति दे दिया कि जाइए आप मास्टर बन जाइए, नहीं। हाँ, काम करने में मुझे मजा आता है। मैं काम को इंटरेस्टफुल होके काम करता हूँ। बहुत होगा अगर हमारा टारगेट 100 फोन है, 100 में 100 नहीं बनेगा, 90 तो बन ही जाएगा। तो वही काम आपको करना है। बाकी मैं अभी आ गया हूं। दिक्कत होगा, देखिए मेरे पास जितना ज्ञान है मैं उसको कभी भी किसी को भी शेयर कर सकता हूं। मुझे कोई ये नहीं है कि भाई साहब अगर आप वो ज्ञान सीख लेंगे तो मुझे कोई हानिकारक हो जाएगा या मुझे कोई हानि हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए 2021 दोस्तों, बहुत सारे टेक्निकल फंडे आते हैं डेली बाय डेली, डेली बाय डेली। उसमें मेरा कोशिश है कि मैं आपको लेटेस्ट लेटेस्ट बात बताऊं, लेटेस्ट लेटेस्ट चीज बताऊं। एक शशि कुमार है, कल हम लोग के साथ एक घटना हुआ। एंड्रॉइड 10 और मॉडल था M01 शायद, ऐसे ही कुछ। उसमें क्या हो रहा था, तो हम लोग टेक्निकल ऐप है शायद, तो टेक्निकल ऐप से हम लोग एफआरपी बाईपास कर रहे थे। सब कुछ हो गया, एफआरपी बाईपास हो गया, आईडी लॉगिन हो गया। सेट को जब हमने ऑन किया तो जैसे ही प्लेस्ट, जहां पे हमारा गूगल के बाद जस्ट वेट ए सेकेंड के बाद वो गूगल से सिंक करता है। सिंक के समय क्या हो रहा था, तो हमारा वो जो पहलू था वो आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर हमने दूसरा उसका उपाय सोचा कि यार देखते क्विक शॉर्टकट मेकर से हम पैटर्न ऐड कर देंगे, अगर पैटर्न ऐड हो गया तो भी हमारा काम हो जाएगा।
फिर हमने पैटर्न ऐड करने का कोशिश किया, तो उस फोन का जो प्लेटफॉर्म था वो शायद आपके पास कभी आपने देखा होगा कि J2 2018 जो सेट है, J250 J260, उसमें जब आप कभी FRP करेंगे तो वो नॉर्मली सेट जैसे FRP नहीं होता है। आप कभी ट्राई कीजिएगा। तो अब दिमाग ने क्या बोला कि जैसे हमने उसमें क्विक शॉर्टकट मेकर से काम किया, तो उसमें भी पैटर्न और पास यानी आईडी आईडी तो हम डाल दिए थे, बट पैटर्न चाह रहे थे कि पैटर्न डल जाए, पैटर्न भी सिंक नहीं हो रहा था। अब अगर हम उसको छोड़ देते कि भाई तुम जाओ इसे ऑनलाइन करा लो, तो मुझे ये बात अभी समझ में नहीं आता कि मैं आपको बता सकता था, नहीं बता सकता था। हमने क्या किया, आईडी तो डाल दिया, आईडी डालने के बाद क्विक शॉर्टकट मेकर से हमने उसका लॉन्चर सीधा जो विजार्ड, देखिए एफआरपी कहाँ लगता है, मैंने क्लास में भी बताया कई बार, एफआरपी लगता है एक्चुअली विजार्ड में। तो जब हम नेक्स्ट 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 करते हैं और उसमें अगर प्रॉब्लम आता है, हमने आईडी तो ऑलरेडी लॉग इन कर दिया था, अब हमें क्या था, वो विजार्ड को हटाना था। तो विजार्ड को हटाने के लिए हमने क्विक शॉर्टकट मेकर के अंदर एंड्रॉइड सेटअप करके एक ऑप्शन आता है, उसको सर्च किया, सर्च करने के बाद ट्राई किया, ट्राई करते वो विजार्ड जो है वो सीधा आगे हो गया, और आगे हो गया हमारा सेट ओपन हो गया, हम इजिली सेट को खोल लिए। अब दिमाग हमने थोड़ा सा लगाया, कोई हमको बताया नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक बार सोचे कि ऐसे करते हैं, हो गया तो बहुत बेहतर, नहीं हुआ तो भाई ये सेट पेंडिंग तो है ही, और हो गया तो इंटरनली बहुत खुशी मिला कि चलो भाई हो गया। ऐसे ही बहुत, देखिए मेरे पास बहुत सारे बंदे क्वेश्चन करते हैं एफआरपी के लिए। देखिए एफआरपी का कोई ऐसे, अगर आप सोचे, मैं एक बात बताता हूँ, एफआरपी को हम लोग दो किस्त में बात करते हैं, पहले कुछ बात मैं बता देता हूँ और उसके बाद आप लोग से भी बात करेंगे। देखिए एफआरपी के लिए हम लोग दो हमारे पास थिंक है, एक तो है कि हम गूगल के बाद के बात करें, और एक है कि गूगल तक बात करें। तो अगर आप 2020 से पहले गूगल तक की बात करें तो बहुत मुश्किल था गूगल तक जाना। हमारे पास आपका टॉक बैक में हेल्प एंड फीडबैक नहीं दे रहा था, क्यों? क्योंकि 7.0 के बाद हेल्प एंड फीडबैक गायब कर दिया था। वाईफाई में जाके शेयर असिस्ट ऐसे ही नहीं दे रहा था। सिम में पिन लॉक लगा के अगर हम काम करते थे तो वो बहुत ज्यादा पेचीदा था, 1 सेकेंड में हमें 3 ऑप्शन यूज करना पड़ता था। भाई साहब सिम को इजेक्ट करो तो उसका इंसर्ट सिम कार्ड, ओके, देन लॉक का ऑप्शन, देन नोटिफिकेशन सेटिंग। तो इस सब से बचने के लिए एक बहुत बेहतर जुगाड़ आ गया था, वो आ गया आपका इजी एफआरपी, सैमसंग एफआरपी टूल। तो अभी जो है, अभी ये एक तो एफआरपी टूल बहुत बेहतर टूल देती है, और गूगल तक जाने के बाद आप इजिली, चाहे वो एंड्रॉइड ओरियो 8.0, मतलब गूगल अकाउंट मैनेजर एंड एफआरपी बाईपास के द्वारा आप इजिली एफआरपी बाईपास करते हैं, या क्विक शॉर्टकट मेकर से कर सकते हैं, या गूगल प्ले से हेड एंड सेटिंग से कर सकते हैं, या अभी स्मार्ट स्विच से भी एंड्रॉइड 11 में आपका जो है वो क्विक शॉर्टकट मेकर भी बहुत सेट में काम नहीं कर रहा है, बहुत सेट में आपका एंड्रॉइड ओरियो 8.0 काम नहीं कर रहा है, टेक्निकल ऐप काम नहीं करेगा, तो उसमें स्मार्ट स्विच का यूज कर सकते हैं। तो और बाकी जितने अभी नए नए सेट आ रहे हैं उसमें पंगे भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। फ्लैशिंग के लिए अभी जो है सैमसंग तो मस्टली हो जाएगा, सैमसंग हो जाएगा, थोड़ा ओप्पो में पंगा करेगा, ओप्पो वो भी क्वालिकम वाला। मीडियाटेक हो ही जाएगा, मीडियाटेक के लिए बस एक MTK बाईपास टूल से उसका प्रोटेक्शन को बाईपास। अच्छा एक चीज बताइए, ये प्रोटेक्शन जो लगा है, आप लोग अगर न्यू जो मीडियाटेक वाला सेट आ रहा है ओप्पो का या वीवो का, रियलमी का, तो इसमें एक टूल आया है MTK बाईपास टूल। हेलो हाँ हाँ सर, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ, हाँ MCT से सर होता है। रवि, ये नहीं एक्चुअली ये लॉक किसको किया है, और ये लॉक जो है, तो पहले इसका जुगाड़ नहीं था, डीए को किया सर इन्होंने, डीए को। डीए तो टूल में होता है, डीए सेट में नहीं होता है।
डीए टूल में होता, तो सर इन्होंने मतलब उसको डीए को लॉक में किया था सर, जिसको बाईपास कर दिया ऑथराइजेशन को। बराबर। तो ये लॉक एक्चुअली लगता है प्री लोडर में, डा में नहीं। डा हाँ जी। हमेशा होता है टूल में या कंप्यूटर में या हमारा जो जैसे बॉक्सेस है, वे बॉक्स। जैसे एक चीज बताइए, कभी आपने देखा है ट्रैक्टर और ट्रॉली? मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक ट्रैक्टर है, एक ट्रॉली है। अगर आपको उसको जोड़ना है तो ट्रैक्टर में हुक लगा है तो ट्रॉली में भी हुक लगा रहता है फंसने के लिए। तो उसी तरह हमारा प्रीलोडर और डा है। प्रीलोडर कनेक्ट करता है डा से। अब प्रीलोडर कहाँ रहता है? तो फ्लैश आईसी के अंदर, मतलब ईएमएमसी के अंदर। प्रीलोडर का 3 काम, पहला बूटिंग, दूसरा रिपार्टीशन और तीसरा सोर्स ऑफ फ्लैशिंग। अगर बाबा ने क्या कहा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जब भी आप फ्लैश करें तो प्रीलोडर को अनटिक करके फ्लैश करें। क्यों अनटिक करें? क्योंकि अगर आप प्रीलोडर को करप्ट कर देते हो तो बहुत सेट क्या होता है, फ्लैशिंग हो रहा है बट सेट ऑन नहीं होगा। बहुत सेट क्या होगा, फ्लैशिंग ही नहीं हो रहा है, पोर्ट नहीं बना रहा है। बहुत सेट क्या होगा कि फ्लैशिंग होने के बाद भी जो है वो आपको ऑन नहीं होगा नॉर्मली। प्रीलोडर का 3 काम है। तो लेटेस्ट जितना भी मीडिया टेक सेट है उसमें प्रीलोडर को कंपनी ने लॉक किया था। अभी जितना भी एमआई वाला सेट आ रहा है, अगर आप एमटीके की बात करें तो उसमें प्रीलोडर को लॉक किया है। और अगर क्वालिकम की बात की है तो उसमें सारा कम्युनिकेशन होता है। जिस सारा कम्युनिकेशन को लॉक किया गया है और उसका जो जुगाड़ है, तो जितना भी क्वालिकम वाला सेट है उस क्वालिकम वाले सेट में क्या करते हैं हम लोग, कुछ सेट का जुगाड़ है कि आप विदाउट ऑथराइज्ड लोडर फाइल डाउनलोड करते। लोडर बोले तो एमबीएन फाइल, और उस एमबीएन को आप अटैच करके आप इजिली उससे काम कर सकते हैं कुछ सेट में। जैसे यूएमटी करता है। यूएमटी क्या किया है आपका, देखे तो नोट 5 प्रो से लेके नोट 8 तक, नोट 9 तक आपका यूएमटी सपोर्ट कर रहा है। तो किस बेस पे कर रहा है? किसी ने एक समझिए एक बात कि किसी ने क्वालिकम वाले सेट में 3 फाइल होता है, एम्बियन, रॉ और पैच। जिस तरह मीडिया टेक में डा होता है उसी तरह क्वालिकम में आपका एम्बियन फाइल होता है। तो अगर क्रैक एम्बियन हमें मिल जाए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गूगल पे विदाउट ऑथराइज लोडर फाइल, अगर वो मिल जाए तो हम इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे दिन बीत रहा है तो ऐसे ऐसे सब सेट का मैक्सिमम सेट का जुगाड़ आएगा। हाँ, अभी ओप्पो क्वालिकम का जुगाड़ आना बाकी है। उसका बिना RX-TX का हाँ जुगाड़ आएगा। जिस तरह MTK का भी आ गया, क्वालिकम का भी आएगा, आज न कल, आज न कल। सर मेरे साथ में हुआ था Y51L, वीवो के 2 आए थे क्वालिकम सीपीयू के। दोनों में एक में तो हो गया था, दूसरे में बहुत पाता हमारा सर नहीं हुआ दूसरे में। क्वालिकम देखिए, वीवो के सेट के लिए अगर आपके पास IMEI रिपेयर करना है तो सबसे पहले एक फर्मवेयर आता है, स्प्लिट फर्मवेयर। स्प्लिट? कौन सा? स्प्लिट, हाँ ठीक है। तो आप उस फर्मवेयर से उसे फ्लैश कीजिए। फ्लैश करने के बाद आप कोड से उसका डायग्नोस्टिक पोर्ट एनेबल कीजिए। साथ ही मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, एक आरबी सॉफ्टवेयर आता है। आरबी सॉफ्टवेयर, ठीक है, मैं आपको शायद दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक सॉफ्टवेयर है आरबी सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें यहाँ से क्वालिकम जाइए, यहाँ पे जो भी सेट है यहाँ पे सेट का आप IMEI डाल दीजिए, जो भी सेट रहेगा। ठीक है, और चाहे तो आप सेट का जेन्युइन IMEI ही डालिएगा, कोई और डालेंगे तो फिर मसला बन जाएगा। यहाँ से हम उस सेट का QCN फाइल ले लेंगे, जो भी सेट रहेगा। ठीक है, और QCN फाइल लेके यहाँ रिपेयर जैसे ही करेंगे, सेट को डायग्नोस्टिक मोड में लगा के, और जैसे यहाँ रिपेयर करेंगे तो ये क्या होगा, तो ये आपको एक QCN फाइल बना के देगा। उस QCN फाइल को अगर आप सेट में डाल देंगे तो 101% आपका सेट ओके हो जाएगा।